जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एफएल इंडिया, जो इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी आए। एक 3 साल के अंदर रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज बाउंड कंसोलिडेट पेज के अंदर फंसा हुआ है, उसको ब्रेकआउट कर सकता है। एक रेजिस्टेंस के पास में, मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है और रेजिस्टेंस के पास में अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखेंगे कि क्या रैली के लिए तैयार है। रैली का तैयार का मतलब इसके क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक आए, अच्छे आए, ग्रोथ आए, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, ये कंपनी करती क्या है। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। इससे पहले रूट मोबाइल 10 साल के बाद में स्टॉक, अमर राजा बैटरी ब्रेकआउट हुआ है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और विप्रो के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो तो वीडियो को देख सकते हो, इसमें आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा, आपकी लर्निंग ठीक हो सकती है। तो आप देख सकते हो इन वीडियो को। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एफएल इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि मार्केट में लिस्टेड हुई थी अगस्त 19 में और फिर बाद में इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया। कोविड के बाद में एक अच्छी करेक्शन, थोड़ी बहुत सपोर्ट के पास में हुआ, फिर धीरे 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 अप ट्रेंड में जा रहा था। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न आप समझ सकते हो। इस तरह से फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है। आप देख सकते हो कि ये फ्लैग पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न है, ये इस तरह का नहीं है, ये फ्लैग पैटर्न डाउन में नीचे की तरफ काटा है। तो इस तरह का ये पैटर्न बना हुआ था। फिर एक रेंज में आप इसमें हम देखते हैं कि मतलब मार्च 21 में लगभग 3 साल, मार्च 20 मतलब 3 साल हो गए, 3 से ज़्यादा ही टाइम हो गया। एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लेता है ट्रेड लाइन का और नीचे एक सपोर्ट ले रहा था उसको। तो किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, अब ये अपन दूसरा जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेड कर रहा है उसको अपन साइडवेज कंसोलिडेट फेज बोलेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड का सिग्नल ये होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होता है। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि जिस तरह से पॉलीकेप का आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सी कंफर्म हो जाए। एक वो न्यूज़ आई थी पॉलीकेप, उसको छोड़ देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। उसका क्योंकि न्यूज़ की वजह से कुछ होता है तो अपन वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। इस तरह का चार्ट था। अभी देखोगे कि ये चार्ट था, ये दो को यहाँ से, ये चार्ट इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का चार्ट देखो, कंसोलिडेट था। कंसोलिडेट के बाद में देखो एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न दिया, यहाँ पर बाइंग टीआरसी भी दिया, फिर ऊपर की तरफ ये न्यूज़ की वजह से था, सपोर्ट पे आया, वापस उसी ट्रेड लाइन के जैसे सपोर्ट के पास में आया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। ये तो पॉलीकेप का था। तो मतलब इसका थोड़ा सा चार्ट मिलता जुलता है, इसलिए मैंने आपको वो चार्ट दिखा दिया। अब हम एफएल इंडिया का देखते हैं। ये एफएल इंडिया का देखिए मेजर सपोर्ट के पास में, किस तरह से मेजर सपोर्ट के पास में उसको मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक बहुत ही सपोर्ट से, एग्जैक्ट सपोर्ट से आया। अब देखिए एक सपोर्ट ये बना हुआ है, ये सपोर्ट। अब मैंने जोन बनाया है, मैं जोन ही बनाएंगे, जोन एक तरह का, इस तरह का एक जोन बना हुआ है, ठीक है। और ऊपर की तरफ मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ऊपर की ट्रेड लाइन भी इस तरह से हो रही है। अब ये एक सेकंड, थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे हो सकता है ट्रेड लाइन का। वो ये देखो, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये जोन बना लेंगे अपन, जोन बना लेंगे तो और भी थोड़ा सी ठीक रहेगा। एक सेकंड में जोन ही बना लेते हैं। अभी कुछ है नहीं, ये मान सकते हो, ठीक है। ये एक रेंज में फंसा हुआ है। अब देखो ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। ऊपर की ट्रेड लाइन को यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस मिला, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस मिला। नीचे की ट्रेड लाइन को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम इसने सपोर्ट लिया। एग्जैक्ट ट्रेड लाइन का ये सपोर्ट बार बार ले रहा है। अब आप देखिए ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है तो इसको ब्रेकआउट कर सकता है। कर किस सकता है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी ठीक आए। तो इसको अपन क्वार्टरली रिजल्ट और इसको समझने से पहले अपने इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल को समझ लेते हैं किस तरह से। तो इसका देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए, देखिए बिजनेस मॉडल किस तरह का बिजनेस मॉडल, आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिजनेस मॉडल है। ये एड को रिकमेंडेशन करता है। किस तरह से, जिस तरह से अपन कोई फ्लिपकार्ट पर या कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो अपने पास में एल्गोरिथम इसका इस तरह से काम करता है कि जो भी प्रोडक्ट अपन सर्च करते हैं उसके बाद में ये मतलब कि कहने का मतलब कस्टमर को टारगेट करती है। कस्टमर को टारगेट किस तरह से करती है कि देखिए इसमें 1 हाईली रिलेवेंट रिकमेंडेशन आर बिल्ट इन डीप कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ को करती है कि किस तरह का इसको प्रोडक्ट है, किस तरह की वो सर्चिंग चाहता है। पावर ऑफ कैंपेन विद दीज इनसाइट विद डिस्कवरी किस तरह का खोजता है। कनेक्टेड विद द मोस्ट रिलेवेंट यूजर, मतलब कि जिस तरह का प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड वो कंज्यूमर को, कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है। पहली बात यह है कि जिस तरह से आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पर कोई भी अपन प्रोडक्ट सर्च करते हैं उसके बाद में उस प्रोडक्ट को अपन छोड़ देते हैं। मान लीजिए उसको बाय नहीं किया तो फिर क्या होगा, वो अपन वापस उसको फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे तो वही तो उस तरह के प्रोडक्ट ही अपने ऑटोमेटिक ही वो जनरेट हो जाते हैं। ये भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, कई जैसे
कई वीडियो होते हैं, जैसे अपने शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखा तो अपने पास में शेयर मार्केट से रिलेटेड ही वीडियो ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात है उनके बीच में जो ऐड आते हैं, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो है उनसे ज़्यादा अपने पास में जो ऐड आते हैं वो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड। ये इस तरह का एक कुल मिला के एक एल्गोरिथम काम करता है। ये अब देखिए इसमें 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। एफएल इंडिया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद द प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विद द ट्रांसफर एड इनटू रिकमेंडेशन हेल्पिंग मार्केट टू द इफेक्टिव आइडेंटिफाई। ठीक है, ये मतलब एड को रिकमेंडेशन करता है, मार्केटिंग इफेक्टिव आइडेंटिफाई, और फिर बाद में उसको रिक्वायर किसकी जरूरत है, और बाद में उसको पोटेंशियल उसको मतलब यूजर को ये आइडेंटिफाई करता है। देखिए मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप कितना है, 18,1337 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 1286 है। हाई गया इसका 1337 है, लो गया 925 है। स्टॉक पी है 60 है, फेस वैल्यू इसकी 178 है। आरओसी इसका 16% है, आरओई इसका 15% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। और ये इस तरह का इसका डाटा है। अब इसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट किस तरह से आए उससे अपने को पता चल जाएगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट ठीक धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, अचानक नहीं बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे ग्रोथ होनी चाहिए किसी भी कंपनी में। देखिए सेल देखेंगे, सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। जून, सितंबर, दिसंबर की बात करें तो जून के क्या, सितंबर का क्या 431 है, बाद में 499 है, बाद में कितना है इसका 506 है। ये इसकी सेल हो गया। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 344 है, बाद में देखिए 402 है, बाद में 408। आप इसमें देखोगे 431, 499, 506, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना इसका कंसोलिडेट, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है, असेंडिंग फॉर्म में इसका सेल हो रही है। अदर इनकम का सोर्स देखेंगे तो अदर इनकम का सोर्स पहले 10 था और 27 हो गया तो बढ़ के आया। इसमें कोई अपने को ज़्यादा, इस चीज़ को अपने को देखना है कि ये ज़्यादा बढ़ के आया यार। सेल इसकी मान लीजिए यहाँ तो ग्रोथ कम थी, ठीक है, ये मान लीजिए ये तो सेल इसका प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नेगेटिव है, और फिर अगर अदर इनकम का मानेंगे तो वो अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो तो वहाँ पर अपने को क्वार्टरली रिजल्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 67 था, 77 हो गया, 87 हो गया, मतलब 10-10 करोड़ का ये बढ़ के इजाफा हो रहा है। तो ठीक, बढ़िया, अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे होना चाहिए, वो चीज़ें हो रही है। ये वाई टू वाई देखेंगे तो वाई टू वाई भी आपको बढ़ के आया है। वाई टू वाई कितना था, 245 था, बाद में 297 हो गया, तो ये इसका बढ़ गया है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी इक्विटी कैपिटल कितना है 28 है, रिजर्व इसके पास में 2470 है, और बोरिंग इसका 183 है, 183, तो इस तरह का इसका कर्जा, कोई कर्जा भी ज़्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है 56 है, एफआईज की होल्डिंग कितनी है 14 है, सॉरी, डीआईज की होल्डिंग 14 है, और पब्लिक की होल्डिंग 13% है, और 3,08,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अगर इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो बिजनेस मॉडल शानदार है, बिजनेस मॉडल में कोई कमी नहीं है। आईटी सेक्टर इस तरह का ही सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटल ठीक है। दूसरी चीज़ अपने को इसके क्वार्टरली रिजल्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वाइट वाई बस भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सबकी ठीक ठाक है। तो अब इसका देखो टेक्निकल चार्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोर्ट दो कंडीशन बन सकती है। अगर यहाँ पर कोई सेलिंग टीआरसीपी दे दिया तो वापस आ सकता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। अगर इसको ऊपर जाना होगा, पहली चीज़ अगर इस लेवल पे मिल जाती है, जो भी ये लेवल है अपना कितना हो सकता है, मतलब कि 1100 के लगभग या कहीं उस लेवल पे मिल जाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए। बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। जो साथ ही देखो मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, बुलिश हरामी पैटर्न बनाए, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, ग्रेव स्टोन डोजी बनाए, ये इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनने चाहिए। यहाँ पर अगर कोई सेलिंग टीआरसीपी बन जाता है तो एक बार इसको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वापस इस रेंज के अंदर आ सकता है। रेंज के अंदर आता है तब अपने को दिक्कत है। यहाँ आप सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इस ट्रेड लाइन के पास में बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जोन बना हुआ है, एग्जैक्ट अपन नहीं डिसाइड कर सकते। इसके अंदर यहाँ आके कोई सेलिंग टीआरसीपी दिया तो भी दिक्कत हो सकती है। ये ब्रेकआउट अचानक उस तरह से जाएगा तो भी ब्रेकआउट फेल हो सकता है, इसकी भी संभावना है, क्योंकि यहाँ से चला हुआ इंसान है, यहाँ तक थक चुका है, इसको पार करना है तो इसको ब्रेकआउट करेगा, ये रेस्ट करेगा। यहाँ पर रेस्ट करनी जरूरी है। अगर ये रेस्ट करता है यहाँ से ब्रेकआउट के बाद, मतलब कि इस जोन के अंदर ब्रेकआउट के बाद वापस पुल बैक पैटर्न आता है और रेस्ट कर लेता है, फिर वापस जाता है, तो एक अच्छे मूवमेंट, अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है कि 2000 के लगभग टारगेट मिल सकते हैं, जिस तरह से पॉलीकैप में मिले। लेकिन चीज़ अगर इस वीडियो का अगर कंक्लूजन निकालें तो अभी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, रेंज को तोड़ना बहुत जरूरी है, ट्रायंगल पैटर्न को अंदर ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या
तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे या ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी दे तो हम बाइंग कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा या जो सपोर्ट है यहाँ पर वो सपोर्ट का काम करेगा। दोनों ही कंडीशन में बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती मेरे हिसाब से। जो भी मेरे को चार्ट में दिख रहा है वो है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छे मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर आगे Q1 के रिजल्ट आएंगे, उसको भी हम देखते रहेंगे। इस हिसाब से आप इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। लर्निंग सीखने पर ध्यान दीजिए, सीखोगे तो इस तरह से आप जोन बनाए, ट्रेड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कोई सा भी चार्ट हो वो आप इसको रीड कर सकते हो। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे कई होता है कि बाय कर लो सेल कर लो, ये रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब तक, मेरे हिसाब से अगर आप कुछ सीख के इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। किसी के कहने पर अगर मान लीजिए किसी ने बोल भी दिया कि बाय कर लो, अगर ये वापस आ गया तो आप होल्ड थोड़ी कर पाओगे। आप तो बोलोगे कि उसने बोला है तो, लेकिन ये नीचे भी तो आ सकता है। इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो और दिक्कत हो सकती है इसमें। लेकिन पॉसिबिलिटी देखो 5%, किसी की 1-2% हो सकती है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये है कि ब्रेकआउट के बाद में अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी देनी चाहिए मंथली टाइम फ्रेम में। ये जो चार्ट में मेरे को दिख रहा है वो मैंने एक्सप्लेन समझने की कोशिश की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।